और अभी ले चलेंगे बनी गाला, जहां इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, फैसला किया सारी कौम ने कि हमने अब ये दहशत गर्दों को किसी किस्म ना गुड बैड तालिबान ख़त्म करना, और सारी कौम ने एक रेजोल्यूशन पास की, नेशनल एक्शन प्लान बनाया। ये जो ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ है, इससे एक तो अवाम में एक ऐसा गम गया है, एक तकलीफ़ गई है, जो मैंने और APS के बाद ये पहली दफ़ा उसके बाद ये देखा है इतना। लेकिन ख़ास तौर पे जो माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, मेरे ख़्याल में जो उनको तकलीफ़ हुई है इसकी, क्योंकि वो एकदम जब ये उस बच्ची की तस्वीर कोई देखता है तो एकदम ख्याल आता है अपने बच्चों का, और उसका एक बड़ी यानी मुश्किल है बताना कि लोगों का रिएक्शन कैसे आया। मेरे ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है, तो मेरी इसकी ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि ये नहीं कि बाकी मुल्कों में ऐसे क्राइम्स नहीं होते, सारी दुनिया में मुल्कों में बड़े बड़े बुरे हर किस्म के बच्चों से भी होते हैं, बड़ों से भी जुल्म होता है, क्राइम होती हैं, लोगों पे तशद्दुद किया जाता है, बच्चे उठा लिए जाते हैं। लेकिन जो महज़ब माशरा होता है वो हमेशा वो तय कर लेता है कि ऐसे मौके, ऐसे वाक़े आगे से नहीं होंगे। वो स्टेप्स उठाता है उनके लिए। जब जिस तरह APS हुआ तो उसके बाद एक फैसला किया कौम ने, पार्टी सारी इकट्ठी हुई, सब ने मिल के एक फैसला किया, और फिर उसके बाद आप देखें कि एक मुकाबला किया गया दहशतगर्दी का। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे हमने क्या सबक सीखा और क्या आगे करना है। यानी ये तो हो गया ना इंसिडेंट, क्या आगे भी लोगों की बच्चियाँ सेफ रहने के लिए हमारे पास कोई है, हमारे पास कोई, हमने कोई सिस्टम बनाएंगे? तो मैं सबसे पहले इसकी जो एनालिसिस मैं करना चाहता हूँ वो ये कि जो लोगों का रिएक्शन आया कल शाम को, जो अवाम ने रिएक्ट किया शाम को, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को अटैक किया, जो लोग निकले, और जो पुलिस ने किया जब लोग निकले और जो 3 लोगों को गोलियां मारी और सारी वो फिर टीवी के सामने जब मारी, तो लोगों का रिएक्शन ये था, जो ज़ैनब के बाप का रिएक्शन था। उन्होंने कहा पुलिस से हमें नहीं इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, उन्होंने कहा आर्मी चीफ हमें इंसाफ दे, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस हमें इंसाफ दे। इसका मतलब कि लोगों का जो एतमाद है गवर्नमेंट पे और पुलिस पे वो ज़ीरो है। लोगों को एतमाद ही ख़त्म हो गया है। और क्यों ख़त्म हुआ है, मैं आज ये बात करना चाहता हूँ और फिर इसका हल बताता हूँ। ख़त्म इसलिए हुआ है कि पुलिस को तबाह किया गया है। मैं आज सबसे कहूँगा, जो आज सहाफ़ी हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि 1992-93 में IG अब्बास खान ने एक रिपोर्ट दी थी लाहौर हाई कोर्ट को। लाहौर हाई कोर्ट ने, वो उस वक़्त वो IG थे, उनसे रिपोर्ट मांगी कि ये बताएं कि ये पुलिस करप्ट क्यों है इतनी। वो रिपोर्ट IG अब्बास खान की अभी भी अवेलेबल है। उस रिपोर्ट के अंदर 3 चीज़ें उन्होंने, उस पर 3 चीज़ें मेरे ख्याल में 18वें सफ़े में थी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़माने में पुलिस के अंदर भर्तियां मेरिट के बगैर हुई, सिफारिशी भर्ती किए गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उस रिपोर्ट ने कहा कि लोगों से पैसे लेके पुलिस में भर्ती किया गया, रिश्वत लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया। और जो तीसरी फाइंडिंग थी, वो जो सबसे शर्मनाक, कि मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया गया। मुजरिम जो थे, जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, उनको पुलिस में डाला गया। ये क्यों किया गया? ये इसलिए नहीं किया गया कि इनको एक पुलिस फोर्स चाहिए थी जो लोगों की हिफाजत करे। ये इसलिए थी कि ये पुलिस फोर्स वो होनी चाहिए थी जो शरीफ ख़ानदान की हो, जो इनका हर अच्छा बुरा काम करें।
इन्होंने पुलिस को तबाह इस तरह किया है कि पुलिस बजाय कानून पे चढ़ के काम करे, पुलिस वो काम करे जो ये हुक्म दे उसको। मॉडल टाउन का जो केस हुआ है, सारी कौम ने टीवी के ऊपर देखा, पुलिस गोलियां मार रही थी लोगों, सारी कौम देख रही थी। 100 लोगों को गोलियां मारी, 14 लोगों को कत्ल किया। 4 साल होने वाले हैं, अभी तक वो सड़कों पे फिर रहे हैं लोग, जी हमें इंसाफ चाहिए। जो ये पुलिस वाला जिम्मेदार था या कसूर में, यही पुलिस वाला था 2014 में फैसलाबाद में, जब फिर टीवी पे लोगों ने देखा कि डीपीओ था, पुलिस टीवी पे लोग देख रहे हैं, अब फुटेज भी होगी, पुलिस वाला साथ खड़ा है और वो सीधा गोली मार रहा है लोगों को, जिधर उन्होंने हक नवाज को, हमारे पीटीआई के कारकुन को गोली मार के शहीद किया। सब देख रहे थे, कोई पकड़ा नहीं गया। फिर वो देखें आप कि जिस तरह कल टीवी पे देख रहे हैं लोग कि पुलिस गोलियां मार रही है और वो एक पुलिस वाला कह रहा है कि ऊपर से मारो, और वो सीधा लोगों में, वो लोग पहले ही तकलीफ में थे, पहले ही लोगों को तकलीफ थी, डायरेक्ट गोलियां मार रहे हैं लोगों के अंदर। ये पुलिस यानी कौन सी प्रोफेशनल पुलिस ऐसी हरकतें करती है? ये 19 साल हो गए अब शरीफों को, ये दोनों भाइयों ने 19 साल पंजाब पे हुकूमत की है। इनसे ज्यादा शायद सिर्फ रंजीत सिंह ने की है, किसी ने इतनी ज्यादा हुकूमत नहीं की पंजाब पे। आज पुलिस का हाल देखें, मैं चैलेंज करता हूं, पख्तूनख्वा की पुलिस, हमारी पहली बारियां 4 साल हुए हैं। मैं आपको ये दिखाता हूं, हमारे पास आपको भी फिगर्स देता हूं कि हमारे जब 2014 और 2017 के अंदर, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं पुलिस की, कोई जाके चेक कर सकता है। ये शहबाज शरीफ की तरह इश्तिहारों में नहीं डेवलपमेंट हो रही या कोई इस्लाहत हो रही। ये आप आज 2014 में और 2017 में 26% कत्ल कम हुए। ये वो सूबा था जिधर सबसे ज्यादा क्राइम थी, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी थी पख्तूनख्वा में। तो जब से तहरीक इंसाफ की पुलिस आई है, 150% अटेम्प्टेड मर्डर कम हुए। उसके बाद जो लोगों का अगवा करते थे 82% कम हुए। फिर चोरियां 45% कम हुई। फिर जो गाड़ियां उठा के लेके जाते थे 36% कम हुई। फिर जो एक्सटॉर्शन यानी ये जो बत्ताखोरी करते थे 78% कम एक्सटॉर्शन हुई। ये आपको मैं फिगर देता हूं, ये आप सारी एग्जैक्ट फिगर। अच्छा, ये क्यों हुई? हमने क्या किया? मैं कोई जादूगर नहीं हूं। हमने किसको लेके आए? पंजाब से आईजी लेके आए। वो पख्तूनख्वा का आईजी नहीं था, पंजाब का था। नासिर दुरानी को हम लेके आए, उनको हमने आईजी बनाया, उनको पूरी पावर्स दी। मैंने उनको श्योर किया और परवेज खटक ने किया, कोई सियासी मुदाखलत पुलिस पे नहीं होगी। आपने कानून के मुताबिक चलना है। जो मर्जी, ना आपको इमरान खान कुछ कहेगा, ना आपको परवेज खटक कुछ कहेगा, ना कोई एमएनए आपको कुछ कहेगा। आपने सिर्फ जो आपको कानून कहता है उसके मुताबिक चले। आज मुझे फख्र है पख्तूनख्वा की पुलिस को। अगर आप नहीं जानते, जरा जाके इन्वेस्टिगेशन करें, लोगों से पूछें कि पहले पुलिस क्या थी, आज क्या पुलिस। इन्होंने जो बचाया है लोगों को, वो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वही कत्लेआम होनी थी जो कि एपीएस में हुई। 5 मिनट के अंदर पुलिस के कमांडोज पहुंचे और उन्होंने लोगों को बचा लिया। और लोग आज तारीफें करते हैं पुलिस की, सड़क पे जाके लोग तारीफें करते हैं। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। कहने का ये मतलब है कि ये भी ठीक हो सकती है पंजाब की पुलिस। ये इसके बजाय आवाम का कर रहे हैं। पंजाब की पुलिस, अगर किसी का ख्याल है कि ये हमेशा ऐसी नहीं है। इन्होंने खुद पुलिस को खराब किया है। सारे जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं रायवंड से होती हैं, कोई इनमें मेरिट नहीं है। गलत काम ये करवाते हैं पुलिस से। इन्होंने शहबाज शरीफ का वो केस है कि इसने पुलिस के जरिए लोग मरवाए हुए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाई हुई है। वो क्या सब्जाजार केस है ये शहबाज शरीफ का। इन्होंने इस वक्त इमरान खान बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, लेकिन अभी आपको ले चलेंगे कसूर, जहां ज़ैनब के वालिद मीडिया से बात कर रहे हैं।
हुई है और उनकी वो टेक्निकल कमेटी वगैरह और वो लोग इधर सारे मौजूद हैं। वो इस पर उन्होंने बताया, हमें इत्मीनान में लिया कि हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका कोई ना कोई मुस्बत जो है ना रिजल्ट निकलेगा और मुल्ज़म तक पहुँचेंगे। तो मैं उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में लोग भेजे हैं, ISI के लोग हैं, उसके अलावा तकरीबन कोई IB के लोग थे या मैं उन बहरहाल मैंने को काफ़ी उम्मीद है वो इंशाल्लाह ताला इस पर कोई ना कोई बेहतर रिजल्ट निकालेगा और जल्द इसका कोई ना कोई हल को निकलेगा। दूसरा, हाँ जी, मैं एक यहाँ के आवाम को अपील करना चाहता हूँ, हमारे लोग तो पुरअमन हैं एहतियाज में, तो जो लोग किसी की अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बराए मेहरबानी खुदारा एहतियाम में हम सब बराबर के शरीक हैं और जो मज़ीद 2 लोग इधर इन्होंने पुलिस वालों ने 3 लोग शहीद कर दिए हैं उनके साथ हैं हम, लेकिन कोशिश करें किसी की अमलाक को, किसी की गाड़ी को, किसी के घर को कोई नुकसान न पहुँचाएँ। हमारा अमन जो है ना, हमारा एहतियाज पुरअमन है और ये ना हो कि हमारे पुरअमन एहतियाज में कुछ साजिशी नासर शामिल हो जाए, वो नुकसान पहुँचाएँ इसको और उसके जो हमारा ये एहतियाज है, ये तहरीक है, ये भी मुतासर हो से। बराए मेहरबानी मेरी ये अपील है आप लोगों से कि आप लोग इसको पुरअमन अंदाज से अपने एहतियाज को रिकॉर्ड कराएँ, किसी की इमलाक को नुकसान न पहुँचाएँ। तो हाँ जी, उसके अलावा दूसरा मुझे ये मालूम हुआ है कि जो इन्होंने GIT बनाई है हुकूमत की तरफ से, उसका जो सरबराह बनाया गया है वो, हाँ जी, DPO, वो उसका नाम है खुदा बख्श कोई, हाँ, वो पता चला है कि वो कादियानी है, मरदई है। हम उसका नाम कमेटी के सरबराह उसको मुस्तरद करते हैं और हमारी ये अपील है कि कमेटी का सरबराह कोई मुसलमान बनाया जाए और उस पर हम इत्मीनान करेंगे कि वो सही इसकी जो है GIT बने और तहकीकात करे, वो इत्मीनान किया जा सकता है। हाँ, और तो हुसैन का वाले वाक़े में भी यही लोग सरबराह था कमेटी का, उसका क्या नतीजा निकला है, उसका कोई फैसला नहीं हुआ, सारा केस वो सबूतात हो गया। वहाँ पर 200-250 बच्चों की इससे बीमार हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे लोगों का कमेटियों में बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको टोटल मुस्तरद करते हैं। कमेटी का सरबराह होने के लिए उसको बनाया गया, वो एक कादियानी है, हमें वो नाकाबिल कबूल है। अच्छा सर, जेरा पंजाब आज उन्होंने कोई यकीन दहानी आपको करवाई? अस्सलाम वालेकुम। हाजी इमरान जी, हाँ जी, बाद में करवा ज़रूर। इस वक्त आपको बताएं कि ज़ैनब के वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कसूर में, जहां दूसरी तरफ इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बताएं कि ज़ैनब के वालिद का कहना था कि मुझे इंसाफ की तवक्को है, उम्मीद करता हूं कि जल्द इंसाफ दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अपील भी कर दी है एहतजाज करने वालों से कि किसी की इमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। और अभी एक बार फिर से रुख करेंगे इमरान खान की जानिब, जो बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो मैं आखिर में डिमांड करता हूँ, मैं आज चीफ जस्टिस साहब, मैं पाकिस्तानी होते हुए आपसे डिमांड करता हूँ कि मेहरबानी करें, मॉडल टाउन केस का आप खुद सो मोटो इशू लें, नोटिस लें। इसलिए लें कि 4 साल में तो कहीं जा ही नहीं रहा केस, ये क्योंकि शहबाज शरीफ ऊपर बैठा हुआ है। राना सनाउल्लाह खुद आबिद शेर अली का बाप कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं। हम नहीं कहते, इनका अपने वजीर का बाप कहता है 18 कत्ल किए हैं इसने। वो इनका लॉ मिनिस्टर है, उनको क्या फिक्र है, उनको कोई पकड़ता ही नहीं है। वो नीचे पुलिस वाले जो कत्ल करते हैं उनको पोस्टिंग मिल जाती है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब आपको कहता हूं कि वक्त आ गया कि आप लें इसके ऊपर। आप जब अगर ये हमें लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे सड़कों के अलावा लोग क्या करेंगे? इमरान खान का कहना है कि लोगों का पंजाब हुकूमत से एतमाद उठ चुका है। अभी इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, रुख करेंगे कसूर, जहां ज़ैनब के वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। फिर अगला अलाम सब मिलके जो साथी हैं फैसला करेंगे और उसको अनाउंस करेंगे। फिर फौर उसके बारे में अभी कहना कुछ कबल वक्त है, जो भी हमारा सूरत हाल है। ठीक है सर, शुक्रिया। सर ये बताइए कि आप जब तशरीफ लाए वापस और ये साने का आपको पता चला, आपने
अदम एतमाद किया और आपने कहा कि आर्मी जो है वो सारा टेक ओवर करे और हमें इस पे इंसाफ दिलवाए। तो अब क्योंकि JIT बन गई है पंजाब हुकूमत की और सारी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो क्या आप इससे अब मुतमईन है कि अभी आप आर्मी से ही जो मैं ज़्यादातर जो मुझे पता चला कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और चीफ ऑफ आर्मी साहब ने, मैं उनसे ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, मुतमईन हूँ जो उन्होंने कमेटी बनाई है कि वो इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा। हाँ जी, शुक्रिया। यहाँ की पुलिस ने जब ये वाक़या हुआ, बच्ची किडनैप हुई है और उसके अगले नेक्स्ट डे बच्ची कैमरे में ट्रेस हो गई है, मुल्ज़िम में ट्रेस हो गया, लेकिन इन्होंने उस पर कोई खातर का दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया कि मुल्ज़िम को, हाँ जी, वो भी हमारे लोगों ने सर्च किया है। मेरे अजीज़ कारब और जो दोस्त यार वाले महल्ला उन्होंने सर्च किया और मूवी निकाल के दी है। ये बच्ची को लेके जा रहा, उसको अगर वो आदमी मूवी में नहीं सही तरह से उसकी ट्रेस हो रहा था, शनाख्ती हो रही थी, वो उसको देखें आजकल मीडिया का IT का दौर है, फ्रांसिक उनको वो मूवी भेज दे, उसको रिफाइन कर दे ताकि उसकी शिनाख्त हो जाती और वो जिंदा उसको पकड़ा जाता, हमारी बच्ची की लाइफ सिक्योर हो जाती। लेकिन उन्होंने उस पर किसी किस्म की कोई दिलचस्पी का या उस पर पेन नहीं लगी। ये बताइए, जो पहले भी इससे पहले 11 वाक़यात, 12वीं जो वाक़या जो वो आपकी बेटी का है, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या पुलिस उन 11 में भी इसी तरह नेग्लिजेंसी करती रही, कोई काम नहीं किया तब तक? ये वो यही है कि वक्ती तौर पर वो आते हैं, आंसू पूछ के चले जाते हैं, उसके बाद फिर वही बात वहीं पर है। अगर उन पर रिजल्ट निकलता, लोगों को पकड़ा जाता, करारे वाक़े सजा दी गई होती, तो आज ये वाक़या कोई कभी ना था, उसका सत्यापाप हो जाता, कोई सजा दी जाती, लोगों की बच्चियां महफूज हो जाती। आज इधर यह सूरत हाल है इलाका में कि लोग इतने खौफजदा है, अपनी बच्चियों को बाहर निकालने से परेशान है कि हमारी से जो वो गैर महफूज हो गई हैं कि हम अपने जो फिक्र माश है उस सिलसिले में जाएँ अपने रोजी रोटी के लिए, या अपनी बच्चियों को छोड़ के आए अदारों में, तलीमी इदारों में उनको ले के आए, तो ये फैसला बन गया लोगों के लिए। कसूर में ज़ैनब के वालिद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ख़ास तौर पर जो एहतजाज का सिलसिला जारी है, उस सिलसिले में उन्होंने अपने तमाम साथियों को, अपने साथ जो लोग एहतजाज में शरीक हैं, उनको कहा है कि किसी की भी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, ना सरकारी अमलाक को, ना किसी शख्स की गाड़ी को, घर को, दरवाजे को, किसी ऐसे एहतजाज का हिस्सा ना बने जिसमें कत्ल व गारत गरी का अंसर शामिल हो। यार साहब लोग ठीक है सर, थैंक यू। आज उनसे बात हुई है काफी। दूसरी जानिब हम आपको ले चलते हैं बनीगाला, जहां पर इमरान खान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए जी, अवाम का एतमाद इदारों पे ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हेयरिंग हो रही थी पैनामा की, सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे इदारे मफलूज हो चुके हैं, सिर्फ 2 इदारे तो रह गए थे जिनको आज नवाज शरीफ अटैक कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि मैं मुजीबुर रहमान बन सकता हूं। वो 2 इदारे कौन से रह गए? एक सुप्रीम कोर्ट रह गया, दूसरा फौज। बाकी तो इदारों का हाल आपने देख लिया कि रात जब लोगों को तो जाना चाहिए था इदारों के पास, वो तो इदारों को मानते ही कोई नहीं। अब उन्हें तो पता है कि इदारों के अंदर उन्होंने वो लोग भरे हुए हैं जिनको ना अहलियत है, वो करप्ट लोग हैं। सारे सिस्टम्स, जब सिस्टम के ऊपर आपको इत्मीनान उड़ जाता है तो तब लोग फिर जाके तोड़ फोड़ करते हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, इतने जख्म मुझे ना दो कि वो नौबत आए। ये थ्रेट किसको दे रहे हैं मियां साहब, और ऐसी नौबत है? और दूसरा, जल्दी इलेक्शन की आपने मुतालबा किया था, कोई कंसल्टेशन हो रही है इसके? देखिए, नवाज शरीफ पहले तो मुजीबुर रहमान है ही नहीं, क्योंकि मुजीबुर रहमान को किसी ज़ियाउल हक ने नहीं बनाया था, वो एक जेन्युइन लीडर था। और जो मुजीबुर रहमान था और उससे नवाज शरीफ अपना मुकाबला सिर्फ एक ही कर सकता है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये भी एक मुफ्ती बहिनी हिंदुस्तान मेड इन इंडिया बनाना चाहता है। कि मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान को पैगाम दे रहा है कुछ, क्योंकि ये मुजीबुर रहमान किस तरह बन सकता है? इसको एक अदालत ने 300 अरब रुपए के करप्शन में पकड़ लिया है और इससे जवाब मांग रहे हैं, और ये मुजीबुर रहमान बन रहा है। ये सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए। मैं ये बार बार कहता हूँ, नवाज शरीफ का सिस्टम में कोई स्टेक रह नहीं गया।
ये एक ना ये इलेक्शन लड़ सकता है, इसको पता है कि ना ये आगे इलेक्शन लड़ सकता है, और ना जो ये तैयार कर रहा था मरियम नवाज वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। लिहाजा इसका मकसद सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम तबाह हो जाए, किसी ना किसी तरह ये बच जाए मनी लॉन्ड्रिंग की कन्विक्शन से, ताकि वो जो 300 अरब रुपया बाहर रखा हुआ है वो बच जाए। इसका सिर्फ स्टेक है, इसका पाकिस्तान में अब कोई स्टेक नहीं है। मेरा सवाल बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से है, जो वहाँ पे काबीना का जो सूरत हाल पैदा हुई और वहाँ आगे जो सूरत हाल पैदा होने जा रही है, आप ये बताएं कि ये सिलसिला आगे चलेगा? और इस्तीफ़ों की बड़ी बात हो रही है कि अब इस महीने में या अगले महीने में इस्तीफ़े आने जाने शुरू हो जाएंगे, आप इसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि जब एक मुल्क के अंदर जब एक हुकूमत डिसफंक्शन हो जाती है, जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि वो एक करप्ट नाहल प्राइम मिनिस्टर को अपना लीडर मानता है, जब एक गवर्नमेंट का काम है एक मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम की चोरी बचाना, जब गवर्नमेंट की और फंक्शनिंग ख़त्म हो जाती है, जब हमें बाहर से धमकियां मिलती हैं, जब हमें ट्रंप ये कहता है, पाकिस्तान को जलील करता है कि जो कौम ने सबसे ज़्यादा अमेरिका की जंग में अपने लोग मरवाए, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, उसी को जलील करता है, और प्राइम मिनिस्टर के मुंह से चूं भी नहीं निकलती जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान को अर्ली इलेक्शंस चाहिए, इसका सिर्फ एक रास्ता है डेमोक्रेटिक, एक रास्ता इससे निकलने का, अर्ली इलेक्शंस करवाएं। और अगर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जनाब अवाम उनके साथ है, क्यों नहीं इलेक्शंस करवा देते? पता चल जाएगा कि अवाम किधर खड़ी है। अच्छा, आबिद एक 18 को जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे तारुल कादरी साहब के साथ, क्या सिर्फ सिंबॉलिकली आप जाएंगे, उनके साथ एड्रेस करेंगे इज़हार यकजहती, या पंजाब हुकूमत के खात्मे तक आप वहाँ पे खड़े होंगे? दूसरा, इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये चूँकि आप एक डिबेट बन गई है तो मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी फर्स्ट अपीयरेंस है। मैं देखिए, मेरी बात सुनो, देखिए इस वक्त इशू है ज़ैनब का। इस वक्त कौम एक सदमे में है, कौम शौक में है। हमारा काम है कौम को बताना कि ये जो हुआ है इससे बाकी ज़ैनब टाइप इंसिडेंट ना हो इस मुल्क में। हमने और लोगों की बच्चियों को कैसे बचाना है, बच्चों को कैसे बचाना है, मैं आपके सामने वो तजवीज़ दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। ये हो सकता है, हमने साबित किया है पख्तूनख्वा में, हमने साबित किया है कि जिस सूबे में 700 पुलिस वाले मारे गए थे, जिधर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी और तबाही थी, जिधर लोग छोड़ छोड़ के इस्लामाबाद में आ रहे थे पैसे वाले लोग, उधर आज पुलिस में सिर्फ इस्लाहत करके वो पुलिस ने क्राइम भी नीचे है, लोगों की जान और माल की हिफाजत हो गई है। नवाज शरीफ जैसे जो लोग जाके जलसा कर सकते हैं, असफंदियार जलसा कर सकता है जो दुबई में रहते थे तब। इसका मतलब कि अगर ये पंजाब में भी हम पुलिस रिफॉर्म्स कर लें, पुलिस को वही प्रोफेशनल बना दें जिस तरह की पख्तूनख्वा की है, तो औरों के लोग बच सकते हैं। इन्होंने पुलिस तबाह की हुई है पॉलिटिसाइज करके। तो मेरा असल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये है, लोगों को एहसास दिलवाने का कि हमें ज़रूरी नहीं कि हम इस तरह की पुलिस और इस तरह की अपनी बच्चियों की हिफाजत ना कर सकें, हम कर सकते हैं। हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हमें एक प्रोफेशनल पुलिस चाहिए, हमें IB ऐसी चाहिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि पॉलिटिशियंस के ना पीछे फिरे, कोई हमें ना ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। उसका काम होना चाहिए कि ये जिस तरह जब इन्हें पता था कि 12 लोग वहाँ 12 बच्चियाँ कत्ल हो चुकी हैं चंद महीनों में, तो क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो का क्या काम नहीं था कि वो जाके पता चलवाते? क्या उनका काम ये है कि जनाब इमरान खान वो जो दूसरे वो जो MNAs है नून लीग के, उनके ऊपर ब्लैकमेल करने के लिए चीज़ें रखी जाएं? यानी मैं ये समझता हूँ कि ये एक वेकअप कॉल है हमारे लिए। हमें अपने इदारों को मजबूत करना है। जो इदारे तबाह किए गए हैं सिर्फ एक माफिया ने अपने आप को बचाने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, गलत FIRs कटवाने के लिए, अगर उन इदारों को आप प्रोफेशनल बना दें, जो हमने, मुझे फ़ख्र से मैं कहता हूँ KP में जो हमने किया है, तो ये आगे लोगों की, बच्चों की जान और माल की हिफाजत हो सकती है। ज़ैनब के वालिद ने CIT को मुस्तरद कर दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? ज़ैनब के वालिद ने
JIT क्या होना चाहिए, और दूसरा नंबर 2 ये है कि बच्चों के साथ जिस तरह जाति के वाक़यात हो रहे हैं उन्हें अगवा किया जा रहा है, आपकी समझ से इंतजाम बहुत होनी चाहिए और आप इस तरह की कोई लेजिस्लेशन इनिशिएट करते हैं? इसमें तो इसकी तो है ही सजा मौत, इसकी तो सजा ही मौत है। ये जो है इस पे तो ये तो पाकिस्तान का कानून है इसका। ओके जी, डॉक्टर कादरी के साथ अलामती शिरकत होगी या वो सोहेल चौधरी ने जिसने बात की कि एंड तक फुल फ्लेज जाएंगे, क्योंकि APC में मुतालबा था राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के इस्तीफे का। देखिए 18 तारीख को इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की, आपको पता है कि किसी के पास इस तरह के टाइगर नहीं है जो तहरीक इंसाफ के पास है। सारे तैयार, मैं उन सबको कह रहा हूँ आज तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो हुआ है इंसिडेंट, इसके लिए और हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मॉडल टाउन में जिस तरह पुलिस ने कत्लेआम की थी, अगर उनके ऊपर एक्शन लिया होता, ना पुलिस उसके बाद ना इस तरह कल कत्ल करती और फिर पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स होती, क्योंकि कोई चेक करता कि कैसे पुलिस नहते लोगों को गोलियां मार सकती है। तो इंशाअल्लाह, एक मिनट सुनो, इसलिए मैं सारों को दावत दे रहा हूँ, 18 को मैं भरपूर तरीके से शिरकत करूंगा। इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनको इतना ही खौफ है तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि किसी मुल्क में एक ख़ानदान की सिक्योरिटी पर 7 अरब रुपए खर्च नहीं होते हैं।